मध्य प्रदेश में जब मानसून की एंट्री होगी तब होगी, किंतु मानसून आने के पहले मध्य प्रदेश में 2 मावठे संभावित दिखाई दे रहे हैं। जी किसान भाइयों, आगे की पूर्वानुमान की बात करें उसके पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले 15 दिन पहले मतलब की बात करें कि अप्रैल के 20 अप्रैल के आसपास मैंने बताया था कि जो मई का महीना है उसके अंतिम दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जाएगा। बादल, बारिश तथा तेज आंधी की गतिविधियां चलने वाली है। उसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कब, किस समय या किस जिले में बारिश होने वाली है, कब तक बारिश होगी। एक बात सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बोल दूं कि अभी जो गर्मी का सितम मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि इसका कारण क्या है। हर साल गर्मी जरूर गिरती है, तापमान भी 45-46 डिग्री रहता है, परंतु इस बार की जो बारिश है इस बार की जो गर्मी है वो हमें ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से बात करें किसान भाइयों तो एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मौसम की जानकारी आगे मैं देने वाला हूँ। महाराष्ट्र को जब पार करके मानसून आएगा तब आएगा, किंतु अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2 बार मानसून के आने के पहले बारिश दिखाई दे रही है। उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो को बने रहिएगा। किसान भाइयों तक वीडियो को जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार की जो गर्मी गिर रही है वो हर साल गिरती है, 45-46 डिग्री तक तापमान जाता है। परंतु फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि गैस के ऊपर यदि किसी बर्तन में पानी भरा रहता है और उसके ऊपर हम बर्तन ढक देते हैं, ढकने के लिए ढक्कन से ढक देते हैं, तो जब वो पानी गर्म होकर भाप में बनता है और जब वो ऊपर रखा हुआ बर्तन जो कि ढका हुआ है वो जब उसको सपोर्ट करता है और ऊपर जब भाप को जाने नहीं देता है तो वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है और जो भाप की बूंदें वापस नीचे गिर जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो गर्मी गिर रही है हर साल गिरती है, परंतु इस बार हो ये रहा है कि ये गर्मी वापस जमीन का जो तापमान है वो रात को ठंडा नहीं हो रहा है। रात दिन भर जब धूप गिरती है तो धूप गिरने के बाद में जब रात को ठंडा होना चाहिए, जब क्लाइमेट ठंडा होता है उस समय जो ज़मीन की भाप है ऊपर जानी चाहिए, परंतु आसमान में एक लेयर बनी हुई है, उसके कारण जो ज़मीन की भाप है वो ऊपर तक नहीं जा पा रही है, सर्कुलेशन के रूप में वो घूम रही है। उसके प्रभाव से गर्मी हमको ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस बार अल नीनो का इफेक्ट भी है, मतलब समुद्री सतह का तापमान कम ज़्यादा गर्म हो रहा है। एक कारण ये है लगातार सूखी ड्राई विंड्स चल रही है जो कि उमस लेकर आ रही है। और यह बात करें हम कि इतनी तेज़ गर्मी है, मतलब कि चेहरे पे जलन होने लग गई है ऐसी गर्मी। सीधे सीधे तौर पर यदि किसी को इसका जिम्मेदार ठहरा जाए तो प्रकृति का छेड़खानी करने वाले लोग ही इसके जिम्मेदार है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, सड़कों का इतना मायाजाल बिछा दिया है, सीमेंट कंक्रीट की छत जो सड़क है या मकान की छत है, मतलब डेवलपमेंट का जो असर है वो भी प्रकृति के ऊपर दिखाई दे रहा है। सड़कें जितनी ज़्यादा बिछेगी, सूरज की किरणें जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो पत्थर जब गर्म होगा या यूँ कहीं सीमेंट कंक्रीट गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी देने वाला है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई हो रही है। सीधे सीधे तौर पर पेड़ों की जितनी हमको ज़रूरत है अब वो आधे ही बचे हैं। तो हर बार मैं निवेदन करता आया हूँ, हर बार मानसून आने वाला, एक बार फिर निवेदन कर दूँ आपसे कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम या एक पेड़ अपने पिता के नाम जरूर लगाइए। अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर एक पेड़ आप जरूर लगाइए ताकि जो प्रकृति ने संतुलन खोया है वो वापस आगे जाकर हमारे बच्चों के भविष्य में उज्ज्वलता लेकर आए। या यूँ कहें कि सामान्य बारिश जो पिछले ज़माने में होती थी, आनंदित बारिश होती थी, वो बारिश अब नदारद हो गई है। कई वर्षों से, 3-4 वर्षों से स्पेशली ज़्यादा हो रही है। तो ये गतिविधियाँ आगे ना बिगड़े इसके लिए एक पेड़ जरूर लगाइएगा अपने जन्म दिवस पर या अपने माता पिता जो गुजर चुके हैं उनके नाम से भी, जो जीवित है उनके नाम से भी आप एक पेड़ अपने माँ के पिता के नाम से जरूर लगाइएगा। मौसम की बात करें किसान भाइयों तो अभी जो वर्तमान में आप गर्मी देख रहे हैं ये गर्मी, हालांकि गर्मी अब खत्म होने वाली तो नहीं है, किंतु मध्य प्रदेश में 28 मई से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बादलों की एंट्री मध्य प्रदेश में 28 मई से संभावित तौर पर दिखाई दे रही है। ये बादल आगे जाकर मध्य प्रदेश में बारिश लेकर आने वाले हैं। किन किन जिलों में कैसी बारिश होगी उसके विषय में बात करें तो 28 को जब बादल पूर्वी जिलों से एंट्री मारेंगे, यहाँ तक कि बालाघाट, जबलपुर, या बात करें टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर की, बात करें होशंगाबाद की या भिंड मुरैना की, मतलब मध्य प्रदेश का जो 95% भाग है वो 28 मई से लेकर 10 जून के बीच में, 28 मई से 10 जून 2026 के बीच में बारिश या यूँ कहें कि तेज आंधी के साथ में, धूल भरी आंधी के साथ में, मेघ गर्जना के साथ में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब किन किन जिलों में कैसी बारिश होगी उसकी बात करें हम तो जब बादल आएंगे 28 को, या फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बन रहे हैं, नमीदार हवाएं चल रही है, ट्रफ रेखा बनेगी, सारे के सारे फैक्टर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बारिश करने के लिए आतुर है।
राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां होगी, किन किन जिलों में भी उसकी जानकारी मैं दूंगा। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो जब शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर तरफ से बारिश की एंट्री होगी तो भोपाल, विदिशा तक आएगी। और इसके बाद में हम ऊपर चले तो राजगढ़ भी इसमें कवर्ड होगा 28, 29, 30 में। शाजापुर भी कवर्ड होगा, देवास भी कवर्ड होगा। सीहोर की बात कर ले हम, या बात कर ले भिंड, मुरैना की। और आगे बात करें हम तो जो झाबुआ, अलीराजपुर है, या बात करें हम राजगढ़ की। और इंदौर, उज्जैन की बात करें, रतलाम, मंदसौर, नीमच की। या ऊपर में चले हम तो शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश के 95% भाग में बादलों की एंट्री के बाद जब 28 को मौसम बिगड़ेगा तो 1 जून, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जून तक रुक रुक कर पेचेस में, टुकड़ों में, कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किसान भाइयों, अब सोयाबीन बुआई का समय आने वाला है, अर्थात यूँ कहें कि हम मानसून की एंट्री जो है वो हर बार, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इस बार मानसून की एंट्री 20 से 25 जून के बीच में होने वाली है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि जब उत्तर की हवाएं, अर्थात जब दक्षिण की ओर से मानसून आएगा तो उसको जब उत्तर की हवाएं का सपोर्ट मिला, मतलब उत्तर की हवाएं नहीं चलना चाहिए, सही टाइम पर मानसून की एंट्री के लिए हवाओं का समर्थन होना जरूरी है ताकि बादलों को आगे धकेल सके। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में लगातार सिस्टम बन रहे हैं जो मानसून को पुश करेंगे, पर डर वाली बात यह है कि अब उत्तर से कोई हवा चलनी नहीं चाहिए। उत्तर से अर्थात जब पहाड़ी राज्यों की तरफ से हवाएं चलेगी, सूखी हवाएं, तो वो बादलों को पीछे धकेलेगी, जिससे मानसून जो एंट्री है मध्य प्रदेश में हो सकता है 2-5 दिन फिर लेट हो जाए। अभी ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दी, परंतु ये डर है कि ऐसा भी हो सकता है। अन्यथा आप लोग बोलते हैं कि मैंने 20 से 25 जून के बीच में मानसून की एंट्री बताई थी और मानसून आया नहीं, कुछ भी हो सकता है। पर अभी विशेषकर हम बात करें मानसून के एंट्री के पहले 2 बार बारिश की गतिविधियां हमको दिखाई देने वाली है, अर्थात 2 मावठे संभावित है कि मध्य प्रदेश में मानसून आने के पहले इस बार देखे जा सकते हैं। एक मावठा तो आप 28-29 को बादल आ रहे हैं, उसके बाद में 12 जून के पहले तक मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव रहेगा, तेज बारिश, आंधी की गतिविधियां चलने वाली है। राजस्थान के वो जिले जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, या बात करें जयपुर, उदयपुर तक की, ये वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश में बारिश की एंट्री चालू होगी। अर्थात 28 से लेकर 28 के बाद में हो सकता है 28-29 को बादल राजस्थान में ना पहुंचे, परंतु 29 के बाद में धीरे धीरे बादल जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं राजस्थान के मध्य प्रदेश से लगे हुए, इनमें भी बादल पहुंचेंगे और टुकड़ों में, पेचेस में, तेज हवा के साथ में हल्की बारिश करते रहेंगी। ये गतिविधियां आपके भी जिले में या फिर आपके भी राज्य में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 जून तक संभावित दिखाई दे रही है। हो सकता है तारीख इससे भी आगे बढ़ जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तारीख मैंने बोला कि 10 जून तक बारिश हो सकती है, टुकड़ों में हवाएं चल सकती है, बादल ले सकते हैं। तारीख आगे बढ़ सकती है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में किसी सिस्टम की नई एंट्री हो गई या नया सिस्टम बन गया, तो हो सकता है ये तारीख बढ़कर 15 जून भी हो जाए, या हो सकता है कि मानसून आने तक बादल मध्य प्रदेश से विदा ही ना ले, कुछ भी हो सकता है। मेरी पूरी नज़र बनी हुई है मानसून के ऊपर और जो अभी मौसम बिगड़ने वाला है उसके ऊपर। निवेदन करूंगा कि जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट और लाइक पे जरूर बताइएगा कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा जो मौसम की जानकारियाँ समय समय पर समय निकाल कर जो दी जाती है उससे आप कितने संतुष्ट हैं। जय श्री राम।